9 नवंबर 2019 सुबह के 10:30 थे। पूरे भारत की सांसें थमी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच एक ऐसा फैसला सुनाने जा रही थी जिसका इंतजार 5 पीढ़ियों के संघर्ष ने किया था। लेकिन ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का फैसला नहीं था। ये फैसला था 500 साल लंबे उस विवाद का जिसने भारत के इतिहास, राजनीति और जनमानस को गहराई से झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी में महाराजा कुश ने अपने पिता भगवान राम की जन्मभूमि पर पहली बार एक भव्य मंदिर बनवाया था। वक्त गुजरा और अयोध्या वीरान हो गई। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस नगरी को दोबारा खोजा और 360 पत्थरों के दिव्य खंभों वाला एक नया मंदिर खड़ा किया। सदियों तक ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। लेकिन फिर आया साल 1526। पानीपत के युद्ध को जीतकर बाबर की सेना भारत में दाखिल हुई। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में उस मंदिर को ढाकर एक मस्जिद खड़ी कर दी, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन क्या आस्था को बल से खत्म किया जा सकता है? सदियों तक राम भक्त वहां माथा टेकते रहे और मंदिर की वापसी की उम्मीद जलाए रखी। मुगलों के कमजोर पटडंडा हारते ही संघर्ष और तेज हो गया। साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने मंदिर के पास एक चबूतरा बनवाया ताकि भक्त अपने प्रभु की पूजा कर सकें। संघर्ष सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं था। 1858 में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे के अंदर घुसकर हवन किया और उसकी दीवारों पर राम लिख दिया। तनाव इतना बढ़ा कि ब्रिटिश हुकूमत को बीच में एक फेंस लगानी पड़ी। अंदर नमाज और बाहर पूजा। अयोध्या 2 हिस्सों में बंट गई, लेकिन दिलों का बंटवारा और गहरा होता चला गया। आज़ादी के बाद साल 1949 की वो 22 दिसंबर की सर्द रात इस विवाद का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। अगली सुबह जब दरवाजे खुले तो मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्तियां विराजमान मिलीं। भक्तों ने इसे चमत्कार कहा, जबकि प्रशासन ने इसे एक सोची समझी साजिश माना। शहर में दंगे भड़कने के डर से तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने मूर्तियों को हटाने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस विवादित ढांचे पर ताला दिया गया। राम लाला अब एक बंद कोठरी में थे और अगले 40 सालों तक ये मामला फाइलों के बोझ तले दबता रहा। 80 के दशक में धर्म और राजनीति का ऐसा संगम हुआ जिसने पूरे देश का रुख बदल दिया। 1986 में शाहबानो केस के बाद के राजनीतिक समीकरणों में अचानक ताले खोलने का आदेश दिया गया और हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिल गई। इसके बाद शुरू हुआ राम जन्मभूमि आंदोलन। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने गांव-गांव तक राम मंदिर की गूंज पहुंचा दी। फिर आया 6 दिसंबर 1992 का वो दिन। अयोध्या में 2.5 लाख से ज्यादा कार सेवक इकट्ठा थे। देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने उस ढांचे को जमींदोज कर दिया। पूरा देश सांप्रदायिक आग में जल उठा। हजारों जानें गईं और भारत की छवि दुनिया भर में बदल गई। अब ये जंग सड़कों से हटकर फिर से अदालतों के गलियारों में पहुंची। साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एसआई ने उस विवादित जमीन की खुदाई की। जमीन के नीचे जो मिला उसने हजारों सालों के दावों को वैज्ञानिक आधार दे दिया। वहां एक विशाल गैर इस्लामिक ढांचे के अवशेष मिले, जिसके खंभों पर हिंदू धर्म के प्रतीक उकेरे गए थे। ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे मजबूत कड़ी बने। अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया कि वो पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम लल्ला की है। 500 साल का इंतजार 22 जनवरी 2024 को तब खत्म हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। टेंट में सालों तक रहने के बाद भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। ये सिर्फ एक मंदिर की तामीर नहीं है, ये कहानी है एक राष्ट्र की अपनी जोड़ों की ओर वापसी की और उस अटूट विश्वास की जिसने वक्त के हर थपेड़े को झेला है। इतिहास गवाह है, अयोध्या
अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है।